हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर में। आज जो हम ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो अभी आने वाले टाइम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। यानी आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए। आज जेरंड के कंप्लीट जेरंड से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे बाहर आपके नहीं होंगे। कोई रूल्स नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ वैसे पर्टिकुलर हमने वर्ड लेकर आए जो आपको हेल्प करेगा कि भाई इसके बाद आपको जेरेंड का प्रयोग करना है। बट बिफोर आई स्टार्ट आप लोगों से बताना चाहूंगा कि दो इंपॉर्टेंट चीज है अभी। एक तो आप मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जो भी क्लासेस मैं अनअकैडमी पर लेता हूं उस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर अनअकैडमी की क्लासेस में क्यों लूं? अगर आपकी समस्या अंग्रेजी है, आप हर जगह ट्राई कर लिए लेकिन अंग्रेजी आपकी इंप्रूव नहीं हो रही है, आप पढ़ रहे बट अप्लाइड नहीं हो रहा है। अभी हमने एक अच्छा सा सेशन किया था अनअकैडमी पे ही, जहां पे बच्चे का एक कंसर्न था, मैम मैम बोल रहा हूँ सर कि बहुत बड़े बड़े टीचर से हमने पढ़ा लेकिन सर क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है। हमने नाउन पढ़ लिया लेकिन नाउन के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। टेंस पढ़ लिया सर, टेंस के क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे, अब बन रहे। तो हम इसके लिए अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन बेस्ड है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है उसी में से पर्टिकुलर कि किस तरीके से ये कौन से चैप्टर से है ये बताते हुए मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अगर आपको सीजीएल का पेपर देना है तो शाम की क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपको सीएचएसएल का पेपर देना है तो आप सुबह की बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। सुबह की टाइमिंग 8 बजे से है तो 8 बजे की बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम में 6:45 की बैच है तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूं कि शब्दों का प्रयोग, जितने सारे इंग्लिश में आपके चैप्टर्स है उनका प्रयोग, यानी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीजें सीखने के लिए आप मेरी लाइव सेशन अनअकैडमी का ले सकते हैं। क्लासेस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0 दोबारा आ गया है। यानी ये पहला हुआ था और ये आपका 2.0 है। बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे और उस डिमांड को देखते हुए इस सैटरडे को 26 ऑफ मार्च को ये होने वाला है, जिसमें बैंक एग्जाम के लिए अगर आप देना चाहते हैं, एसएससी एग्जाम के लिए देना चाहते हैं और रेलवे एग्जाम के लिए देना चाहते हैं, सबका अलग अलग टाइमिंग है, जहां पे आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के साथ साथ 100% स्कॉलरशिप टेस्ट जीत सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां से फॉलो कीजिए और जुड़ जाइए अनअकैडमी के गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट से। चलिए, और ये मेरा अपना पर्सनल वेबसाइट है जिसको मैं खुद हैंडल करता हूँ। इस वेबसाइट पे आजकल मैंने स्टार्ट किया है बहुत सारे पीडीएफ्स। उन पीडीएफ्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पर्टिकुलर एग्जाम के लिए लाइक एसएससी के लिए आपको मिल जाएगा, रेलवे के लिए मिल जाएगा, आपको बैंकिंग के लिए मिल जाएगा। तो प्रत्येक सेक्शन वाइज आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा और वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो हम जेरंड इन इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं। यानी जेरंड आप सभी को पता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसका प्रयोग हम नाउन के जैसा कर सकते हैं, इसी को हम जेरंड कहते हैं। क्योंकि आईएनजी का फॉर्म एक एडजेक्टिव के जैसा भी किया जाता है। जब इसका यूज हम एडजेक्टिव के जैसा करते हैं तो इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन जब आईएनजी का प्रयोग एक नाउन के जैसा किया जाता है, अब जो जो फंक्शन नाउन का है उस जगह पर अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसको आप जेरेंड कहते हैं, ना कि पार्टिसिपल कहेंगे। बात ध्यान से सुनेंगे कि जहां जहां नाउन का प्रयोग होता है, जैसे हमको सब्जेक्ट बनाने में काम करता है, हमें ऑब्जेक्ट बनाने में काम करता है, हमें कंप्लीमेंट बनाने में काम करता है, तो इस जगह पे अगर आप देख पा रहे कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आईएनजी है तो वो आपका नाउन है, यानी ये आपका जेरेंड है। ये आपका जेरंड है। अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे मिल जाए तो वो जेरंड है, अगर कंप्लीमेंट के स्थान पे मिल जाए तो वो जेरंड है। तो आज आपको मैं बहुत सारे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा का सारा जेरंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, विदाउट एनी रूल्स। कोई भी रूल्स आपको बताने वाला मैं नहीं हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला ये टर्म हमको समझना है कि एक चीज तो समझ में आ गई कि जेरंड होता क्या है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला है
कि वी यूज जेरेंड नॉट इन्फिनेटिव इन सम सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ सर्कमस्टांसेस में बताने वाला हूं जहां पर हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं ना कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अब वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, आप 2 बार कम से कम वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सिचुएशन हमारा है आफ्टर प्रपोजिशंस और प्रपोजिशनल फ्रेज या प्रपोजिशन फ्रेज, यानी अगर किसी प्रपोजिशंस को आप लिख रहे हैं या कोई प्रपोजिशनल फ्रेज है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम जेरेंड कहेंगे, का प्रयोग होगा। हमने लिखा विदाउट हो गया, फॉर हो गया, ऑन हो गया, और बहुत सारे प्रपोजिशन है, इन हो गया, एट हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया। तो इन सभी के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। हमने एक एग्जांपल्स लिया, ही वाज बिटन फॉर टेलिंग अ लाई। अगर हमने यहाँ पर फॉर लिखा और फॉर के बाद अगर आप टेल लगा देते या मान लीजिए यहाँ पर टू टेल लगा देते तो गलत हो जाता। केसेस पहला क्लियर हुआ कि किसी भी प्रपोजिशन के बाद आप जेरेंड शब्द का ही यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज करेंगे। और हाँ, अगर किसी को दिक्कत है कि सर टू के साथ V1 भी आता है और कुछ केसेज में टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आता है, तो इसके लिए मैं जिस टाइम पे भी मैं बोल रहा हूं, आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कब टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और कब टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, यानी टू के साथ V1 कब आएगा और टू के साथ आईएनजी कब आएगा। नेक्स्ट आते हैं इंस्टीड ऑफ। अगर हम इंस्टीड ऑफ कहीं देख रहे हैं तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ही वेंट अवे इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर यू, यानी तुम्हारे इंतजार करने के बजाय वो चला गया। इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, ठीक है, यानी आपका वेटिंग करना था उसको लेकिन वो वेट नहीं किया, वो यहां से चला गया। नेक्स्ट हमारा कैपेबल ऑफ। अब कह रहे कि आफ्टर वर्ड्स विच रेगुलरली टेक अ प्रपोजिशन। अब क्या होता है कि कुछ अंग्रेजी में ऐसे शब्द मिलेंगे जो हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन लेके आते हैं। अब हमें अगेन पता चला कि भाई कैपेबल जब आएगा तो अपने साथ ऑफ लेगा, और ऑफ लेगा इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। शी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी वो पूरी तरह से कैपेबल है मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए। अब यहां से 2 टर्म ऑफ याद रखेंगे, इनकैपेबल ऑफ, ऑल्सो इनकैपेबल ऑफ, यानी कि आप कैपेबल ऑफ यूज करते हैं और इनकैपेबल ऑफ यूज करते हैं, लेकिन एबल और अनेबल ये 2 एडजेक्टिव्स और हैं जिनके साथ हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि कैपेबल और इनकैपेबल के साथ तो ऑफ के साथ आप जेरेंड लगा दीजिएगा, लेकिन एबल और अनेबल के साथ आपको इंफिनिटिव फॉर्म लिखना पड़ेगा, इसके साथ जेरेंड नहीं चलेगा। ही इज अनेबल टू हेल्प यू राइट नाउ, वह आपकी अभी मदद नहीं कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है फोन्ड ऑफ। बहुत मतलब कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो मैं बता रहा हूं और एसएससी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। फोन्ड ऑफ, ऐसे इसका मतलब होता है शौकीन होना। शी इज ऑलवेज फोन्ड ऑफ कुकिंग, मतलब उसको पकाने का हमेशा शौक रहा है या शौक है। इंसिस्ट ऑन, मतलब किसी चीज को जोर देना, एम्फेसाइज करना, ये अपने साथ आईएनजी लेगा। प्रपोजिशंस को ध्यान रखते चलेंगे। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू पटना, वह पटना जाने पे जोर दिया, यानी वो पटना जाना चाहता था। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट टू। अब ऑब्जेक्ट टू के बाद ध्यान रखेंगे कि हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आगे टू के साथ आईएनजी। शी ऑब्जेक्टेड टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, यानी उसको अलग तरीके से, अब बहुत गंदा तरीके से ट्रीट किया गया, उसके साथ व्यवहार किया गया। अब कह रहा है कि शी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स कर देंगे, शी ऑब्जेक्ट्स टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, यानी वो इस तरीके से ट्रीट किया जाना ऑब्जेक्ट करती है। प्रिवेंट, अब प्रिवेंट के साथ एक चीज याद रखेंगे कि प्रिवेंट के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, देन फ्रॉम आएगा प्रपोजिशन, और देन आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट, यानी रेन जो बारिश है उसने मुझे प्रिवेंट किया क्रिकेट खेलने से, यानी मना किया, रोका हमको। सक्सीडेड, सक्सीड के साथ क्या आएगा, इन प्रपोजिशन आएगा और देन आपका जेरेंड फॉर्म आएगा। शी सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, यानी वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में सफल हो गई। नेक्स्ट आते हैं थिंक ऑफ। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब थिंक एक स्टैटिक वर्ब होता है, आई एम थिंकिंग नहीं होता, मैं सोच रहा हूं, गलत हो जाएगा। लेकिन थिंक के साथ जब ऑफ लगाएंगे तो इस थिंक को भी आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। यहां पर जनरली थिंक ऑफ का मतलब विचार करना होता है। अगर सोचना होगा तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन जब विचार करना होगा तो आप थिंकिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन सोचने के अर्थ में थिंकिंग नहीं लिख सकते, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया। आई ऑफन थिंक ऑफ गोइंग टू बिहार, मतलब मैं हमेशा बिहार जाने की विचार करता हूं। टाइड ऑफ, थका होना किसी चीज से, ये भी अपने साथ जेरेंड लेगा।
आई वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग इन द क्यू, लाइन में इंतजार करते करते मैं क्या हो गया जी, टायर्ड हो गया। बी यूज टू, यानी इसका मतलब होता है कस्टम टू, किसी चीज का आदि हो जाना प्रेजेंट टाइम में। बी का मतलब एमिजार वॉजवर से है, अगर आप एमिजार यूज करेंगे तो प्रेजेंट मीनिंग देगा, वॉजवर यूज करेंगे तो पास्ट मीनिंग देगा। शी इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मतलब उसको सुबह में जगने की एक आदत है। ध्यान रखेंगे जब आप यूज टू यूज करते हैं तो ये पास्ट की हैबिट के लिए आता है, लेकिन जब आप इसके पहले बी लगाते थे यानी एम इज आर वाज वर लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट की एक हैबिट के बारे में बात करता है। प्रेजेंट में एक ऐसा सिचुएशन जो बार बार होता है उसकी बात करता है। तो शी इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी अभी वो उठती है, अभी वो जगती है सुबह सुबह जल्दी। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, यानी कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लाइक अवॉइड, अपने साथ क्या लेगा, ये बार बार आपको मैं कॉमन एरर में दिखाता हूं। अगर आप अनअकैडमी की क्लासेस रेगुलर लेंगे तो आपको बार बार वहां पर दिखेगा कि सर अवॉइड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और लगा दिया जाता है 2+V1, जो कि गलत होता है। मैन कांट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, इंसान गलती किए बिना नहीं रह सकता या अपने आप को नहीं रोक सकता गलती करने से। कभी कभी हम कांट हेल्प का भी यूज करते हैं जिसका मतलब भी कांट अवॉइड होता है, मतलब किसी चीज को रोक पाना। वी कांट हेल्प लाफिंग, तो ये एक तरीके का फ्रेज है, वर्बल फ्रेज है, जिसमें इसके बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से हो गया अवॉइड और एक कांट हेल्प। नेक्स्ट हमारा एंजॉय, तो एंजॉय के साथ जनरली हम आईएनजी लगाते हैं, लेकिन अगर आगे आप पढ़ेंगे तो एंजॉय के साथ हम 2+V1 भी पढ़ा लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जब आप आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं तो ये परमानेंट एक्टिविटी का है, यानी एंजॉय के साथ आप आईएनजी लगा रहे हैं तो ये परमानेंट एक्टिविटी, लाइक आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट विद चिल्ड्रन, यानी मुझे हमेशा अच्छा लगता है बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए आपको बच्चा पसंद ही नहीं है, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको मजबूरन कहना पड़े आगे किसी से तो मुझे तो बच्चों के साथ खेलना पसंद है, तो यानी उस सिचुएशन के हिसाब से आप बता रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट विद, आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट विद चिल्ड्रन, मतलब मुझे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में मुझे मजा आता है या एंजॉय करता हूं। लेकिन ये सिचुएशनल होगा, एग्जाम में कभी इस तरह का सिचुएशन आपको नहीं दिया जाता है, सो एग्जाम में याद रखेंगे जब भी हम लिखेंगे जेरेंट फॉर्म लिखेंगे। उसी तरीके से वर्ब जो लाइक है ना, टू लाइक या टू डिसलाइक, ये इसके साथ आप इन्फिनिटिव भी ला सकते हो, जेरेंट भी लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एंजॉय के बारे में बताया कि एंजॉय के साथ आईएनजी भी लगा दो, इन्फिनिटिव भी लगा दो, सही हो जाएगा। गलत नहीं है, ग्रामेटिकली गलत नहीं, लेकिन एसएससी एग्जाम में नहीं आता है। और ये आपका आएगा ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स एंड ही लाइक्स टू रीडिंग नॉवेल्स, तो वही है कि जहां आप 2+V1 लगाएंगे ये सिचुएशनल हो जाएगा, और जब आप जेरेंट लगाएंगे तो परमानेंट एक्टिविटी आपका बताएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्यूज, माफ करना, प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग सो लेट। एक चीज इसके साथ और ध्यान रखेंगे कि जनरली हम इसके बाद एक्सक्यूज के बाद या तो आप पजेसिव डिटरमिनर का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे आप माई लगा सकते हैं, योर लगा सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, हिज लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंट फॉर्म आएगी। ठीक है, दूसरा फॉर्म इसका कहता है कि आप एक्सक्यूज के साथ ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, लाइक मी, यू, अस, हर, और इसके बाद फॉर प्रेपोजिशन लगाइए, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए। दोनों स्ट्रक्चर आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का दिक्कत हो कमेंट करिए, उसके बाद भी मैं आगे की देखूंगा। तो प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग सो लेट, मतलब माफ कीजिए मैं इतना लेट हो गया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग सो लेट, यानी हम इसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखें और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर प्लस आईएनजी का यूज करके भी हम कर सकते हैं। यानी एक्सक्यूज का दो स्ट्रक्चर्स हो सकता है, डायरेक्ट पजेसिव डिटरमिनर का या ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट हमारा फिनिश, इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। हैव यू नॉट फिनिश्ड स्पीकिंग येट, क्या अभी तक आपका बोलना खत्म नहीं हुआ, लगातार बोले जा रहे हैं आप, तो कभी भी यूज करेंगे तो फिनिश के साथ हम जेरेंट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब मीनिंग टू बिगिन, एक वर्ब है आपका टू बिगिन, ये या तो जेरेंट लगा दीजिए, इन्फिनिटिव लगा दीजिए, यानी जो बिगिन वर्ब है इसके साथ आप जेरेंट लगा सकते हैं या इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। रोहन बिगैन टू स्पीक या रोहन बिगैन स्पीकिंग, तो दोनों यहां पर चल जाएगा।
गो ऑन एक लाइक फ्रेजल वर्ब आप कह सकते हैं, गो ऑन जिसका मतलब कंटिन्यू होता है, किसी काम को जारी रखना, ये भी अपने साथ एक जेरंड लेता है। लाइक चिल्ड्रन वेंट ऑन प्लेइंग ऑल डे, ऑल डे का मतलब पूरा दिन खेलता रहा। इसके लिए हम कीप ऑन शब्द का भी यूज करते, फ्रेज का यूज करते। ही केप्ट ऑन प्लेइंग द पियानो मतलब लगातार वो पियानो बजाता रहा। अब आते हैं अगेन माइंड के साथ। माइंड के साथ ध्यान रखेंगे कि आप इसको ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो और डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। इसका एक दूसरा सिचुएशन बता देता हूं मैं, आप इसको लिख सकते हैं, वुड यू माइंड माई ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर यानी डोर बंद है और उसको मैं अगर ओपन कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बुरा तो आपको नहीं लगेगा। वुड यू माइंड माई ओपनिंग यानी मेरा खोलना, मैं उसको खोलूंगा, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो यानी दोनों तरीके से आप यूज कर सकते, या तो डायरेक्ट यूज कर सकते जब यहां पर डूअर ये हो जाएगा, लेकिन ये करें कि वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा माई ओपनिंग द विंडो या माई ओपनिंग द डोर, यानी मेरा खोलना, मैं अगर खोल दूं तो क्या आपको बुरा लगेगा। नेक्स्ट आते प्रैक्टिस, ये भी अपने साथ जेरंड वर्ब लेता है। यू मस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। कभी कभी बोलचाल की भाषा में इसके साथ हम 2+V1 भी यूज कर देते हैं, लेकिन राइटिंग में हम हमेशा जेरंड शब्द का यूज करेंगे। रिमेंबर ये भी अपने साथ क्या लेगा, आईएनजी। आई डू नॉट रिमेंबर सीइंग हिम, मुझे याद नहीं है कि मैं उससे मिला हूं। यहां पर सी का मतलब क्या होगा, मिलना। रिस्क ये एसएससी में पूछा जाता भाई। वी कुड नॉट रिस्क लिविंग माई डॉटर अलोन, हम लोग यहां पर माई से अच्छा होगा कि हम क्या लिखते आर। वी कुड नॉट रिस्क लिविंग आवर डॉटर एलोन, हम लोग अपने बेटी को अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं उठा सकते। नेक्स्ट है हमारा स्टॉप। स्टॉप का साथ भी आप जेरन लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक इंफिनिटिव का केस भी मैं समझाऊंगा। शी हैज स्टॉप्ड लर्निंग इंग्लिश यानी उसने अंग्रेजी बोलना छोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ एक इंफिनिटिव का यूज समझेंगे। शी स्टॉप्ड टू स्पीक इंग्लिश, she stopped to talk to me देखेंगे। और अगर हम इसके साथ जेरन लगा दें, she stopped talking to me, अब दोनों का क्या मतलब होगा, ये दोनों का आप यूज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक बार मैं देख लूं कि छुप तो नहीं रहा है, चलिए बिल्कुल नहीं छुप रहा है। आइए अब देखेंगे दोनों का हम मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों का क्या अर्थ होगा। शी स्टॉप टू टॉक टू मी, यहां पर कहने का मतलब है कि शी वॉज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रही थी, एंड वो रुकी मुझसे बात करने के लिए। ध्यान रखेंगे जब आप इन्फिनिटिव लगा रहे तो ये कह रहा है कि शी वॉज मूविंग समवेयर, शी वॉज गोइंग समवेयर, और वो रुकी, शायद मैं उसको दिखाई पड़ गया और वो रुकी मुझसे बात करने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज शी स्टॉप टॉकिंग टू मी, यानी वो मुझसे पहले बात करती थी लेकिन अब उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि किस सिचुएशन में आप बना रहे हैं। अगर ये दोनों सिचुएशन समझ में आ गया तो आगे आप गलती नहीं करेंगे। इसी तरीके से गिव अप भी है, गिव अप का मतलब ही स्टॉप करना होता है किसी चीज को। ही गेव अप लर्निंग इंग्लिश, तो इसके बाद चूंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो यहां पर हम आसानी से जेरेंट फॉर्म का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ जेरेंट फॉर्म आता है। लाइक बिजी, ये अपने साथ डायरेक्ट जेरेंट फॉर्म लेगा। ही वॉज बिजी प्रिपेयरिंग हिज लेसन, मतलब वो अपने लेसन को तैयार करने में बिजी था। वर्थ, वर्थ का हिंदी में कहते लायक या सुटेबल, या सूट करना या फिट करना, फिट होना। दिस मैंगो इज नॉट वर्थ ईटिंग, यानी ये मैंगो खाने लायक नहीं है। सॉरी, कभी कभी बच्चे वर्ड को ना वर्ब समझ लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम एरर कर रहे थे, एरर वाले सेक्शन में बच्चे वर्ड को, इसके पहले बी वर्ब मिसिंग था और बच्चे को ध्यान नहीं आया। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी वर्ड आएगा तो ये एक एडजेक्टिव है और इसके पहले बी वर्ब का होना जरूरी है। यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग टू, मतलब तुम बात करने लायक इंसान नहीं हो। दिस मैंगो इज नॉट वर्थ ईटिंग, यह आम खाने लायक नहीं है, एंड आप बात करने लायक इंसान नहीं हो। कुछ फ्रेजेस हैं जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये फ्रेज के साथ भी आपको जेरंड वर्ब यूज करना है। हैव डिफिकल्टी इन, क्या आएगा, जेरंड। ही हैज नो डिफिकल्टी इन सर्चिंग माई होम, उसे मेरे घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो ध्यान रखेंगे हैव डिफिकल्टी इन। नेक्स्ट है हैव द प्लेजर ऑफ, यानी किसी चीज को करने में खुशी होना या खुश होना। आई हैड द प्लेजर ऑफ सपोर्टिंग यू,
यानी मुझे आपको सपोर्ट करके काफी प्लेजर मिल रहा है, काफी खुशी मिल रही है। एक आता है टेक प्लेजर इन। जब हैव होगा तो यहां पर ऑफ होगा, लेकिन जब टेक लगाएंगे तो उसके साथ क्या आएगा, इन। माई फादर टेक्स ग्रेट प्लेजर इन हेल्पिंग द पुअर, यानी मेरे पिताजी गरीबों की मदद करके काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट हमारा इट इज नो यूज, मतलब एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट लाइक यूजेस, ठीक है, काफी ये फेवरेट यूजेस है उसका कि भाई एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। इट इज नो यूज अपने साथ क्या लेगा, जेरन। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, लाइक इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू, अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है इट इज नो गुड, सेम चीज है, इट इज नो गुड या नो यूज, ये दोनों के साथ जेरंड फॉर्म आएगा। इट इज नो गुड गेटिंग एंग्री विद हिम, उससे लाइक गुस्सा होने का, उससे गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा लुक फॉरवर्ड टू, एकदम रट्टाफिकेशन हम कर लेते हैं, लुक फॉरवर्ड टू होता है, लेकिन इसका मैंने शुरू में बताया, आपको आई बटन पे मिल जाएगा कि कब आईएनजी आएगा और कब नहीं, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम सून, उससे मुझे जल्दी मिलने की आशा है। देयर इज नो हार्म इन, अगेन इसके साथ वर्ब की जेरंड फॉर्म आएगा। देयर इज नो हार्म इन विजिटिंग हिम नाउ, मतलब अब वहां उसके पास जाने से कोई नुकसान नहीं है। तो ये सारे जेरंड के यूज थे कि इतने सारे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं, प्रेपोजिशन है, जिनके बाद हम जेरंड शब्द का यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी का फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। मैं चाहूंगा जैसा कल मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप लोग बस शेयर करिए कि ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, और बहुत जल्द मैं लाइव आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते ये जो जितनी सारी चीजें दिख रही है ये जरूर आप लोग करिए।